everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने जीवन में निर्णय कब लें, कैसे लें तो आपके द्वारा लिए हुए निर्णय 100% सफल सिद्ध होंगे। तो निर्णय कैसे लें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने पड़ते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अगर हमारे लिए हुए निर्णय सही होते हैं तो हम सफलता प्राप्त करते हैं, हमारी उन्नति होती है। वहीं हमारा द्वारा लिया हुआ एक भी गलत डिसीजन हमें असफलता का सामना कराता है, हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं एक गलत डिसीजन के कारण। परंतु आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी कि आप भी वो सीक्रेट जान लें कि आपके द्वारा लिए हुए निर्णय 100% सफल होंगे। तो आज मैं आपके लिए वो टेक्निक लेकर आई हूँ जिससे आप भी सही तरीके से अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे और कभी जीवन में हारेंगे नहीं और आपके लिए हुए निर्णय हमेशा सफल रहेंगे, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे करियर का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो या पार्टनर का चुनाव करना हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको निर्णय लेना है तो आप इस टेक्निक का यूज करेंगे तो आपके लिए हुए निर्णय 100% सफल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आकर्षण के नियम के अलावा योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर और ज्योतिष के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले पॉइंट में आते हैं। मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी परिस्थिति में निर्णय नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले जब आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब भी आप घबराहट में हैं, जल्दीबाजी में हैं, जैसे हमको कोई गुड न्यूज मिलती है तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और जल्दी से कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो इन स्थितियों में निर्णय ना लें, इन परिस्थितियों में निर्णय ना लें, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं और जल्दीबाजी हड़बड़ाहट में कोई निर्णय लेते हैं तो वह हमेशा गलत डिसीजन रहता है। वह लिया हुआ निर्णय हमेशा असफल होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तनाव में हैं, डर में हैं और चिंता में हैं, उस समय भी कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि इस स्थिति में लिए गए निर्णय हमेशा गलत सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा किसी से झगड़े हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, तो उस समय जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं वह हमेशा नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। इसलिए कभी भी गुस्सा में, तनाव में, डर में, चिंता में निर्णय ना लें। खूब उत्साह में, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। तो अब बात आती है कि निर्णय कब लें। तो जब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, पॉजिटिव हैं, खुशी की अवस्था में हैं, आनंद की अवस्था में हैं, तब आपको निर्णय लेने चाहिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वह हाई हो जाती है और उस समय आप यूनिवर्स से जल्दी से कनेक्ट हो पाते हैं, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप पॉजिटिव हैं, खुशी की अवस्था में हैं, आनंद की अवस्था में हैं, तब निर्णय लें तो आपके लिए हुए निर्णय 100% सफल होंगे। इसके लिए मैं आपके लिए एक विशेष ट्रिक बताती हूँ कि आपको किस तरीके से निर्णय लेना है। तो कृपया किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपके कंधे सीधे रहेंगे। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि कृपया रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। इसका बोलने का मुख्य कारण ये है कि जो रीढ़ की हड्डी है वह एंटीना की तरह काम करती है, जो हमें यूनिवर्स से
सीधे जोड़ती है। ये जो एंटीना, रीढ़ की हड्डी जो है वह एंटीना जैसा है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट कराती है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में टीवी में एंटीना वाली होती थी, तो एंटीना को घुमाया जाता था तब टीवी के चैनल दिखते थे। तो वैसे ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और कंधे सीधे रखेंगे। उसके बाद आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, पालथी लगाकर बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए, उसके बाद अपना ध्यान थर्ड आई चक्र जो कि आज्ञा चक्र पर लेकर जाइए, जो कि दोनों भुवों के बीच में रहता है। आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको हृदय मुद्रा लगाना है। अब हृदय मुद्रा कैसे बनाते हैं इस पे फुल वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो हृदय मुद्रा बनाकर आपने हार्ट चक्र पे रख दिया। उसके बाद आपकी आंखें बंद रहेंगी। 15 मिनट तक आपको हृदय मुद्रा में रहना है और आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है। सिर्फ 15 मिनट के लिए सोचना है। आप जब इस ट्रिक को कर रहे हैं तब आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ध्यान में रखिए, 15 मिनट तक आंखें बंद रहेंगी। अपने डिसीजन के बारे में आपको सोचना है, हृदय मुद्रा लगाकर सोचना है। इसके बाद आपके अंतरात्मा से एक आवाज निकलेगी या आपकी आंखें बंद है तो आपको वह पिक्चर दिख जाएगी। तो बस आपका वही राइट डिसीजन रहेगा। ध्यान रहे, जब आप इस टेक्निक को कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना जरूरी है, आनंद की अवस्था में होने चाहिए। तब आप इस ट्रिक को करिए, इस टेक्निक को करिए तो आपका लिया हुआ निर्णय 100% सफल होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अब आपने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है, तो उसे आपको बार बार बदलना नहीं है। उसके लिए आपको सही एक्शन लेना है, कर्म करना है। थोड़ी सी भी परेशानी आती है लोगों पे और लोग डिसीजन बदल देते हैं, तो अब आपने निर्णय ले चुके हैं तो कितनी ही परेशानी आए, कितनी ही समस्या आए, आपको अपना निर्णय नहीं बदलना है। अपने निर्णय पे आपको अडिग रहना है तो आप जरूर सफल होंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कसाई बनने का निर्णय ले लिया है तो आप उस डिसीजन पे अडिग रहिए। कहने का आप जीवन में बेस्ट कसाई बनेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने निर्णय ले लिया है तो आपके जीवन में कितनी ही परेशानी आए, कितनी ही समस्या आए, कितनी ही मुसीबतें आए, जमीन आसमान एक हो जाए, परंतु आपको अपना निर्णय नहीं बदलना है, अपने निर्णय पे अडिग रहना है, तो आप 100% सफल होंगे। धन्यवाद।